देखो तुम लोग को जो है एक ही साथ जो है 2 सवाल बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर समझते भी जाना। कह रहा है किस दर से 50,000 रुपया की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीज दिया है पहले उसको लिख देंगे, ठीक है। मूलधन दिया है 50,000, जैसे ब्याज पर हम लोग रुपया लगाते हैं ना, उसी तरह से जो दिया है उसको लिख देंगे। मिश्रधन दिया है 73,205 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद समय दिया है 2 वर्ष, 2 साल के लिए। लोग जो है अपना सब गांव में देखिएगा कि जब ब्याज पर रुपया लगाता है 3 रुपया सैकड़ा की दर से लगाता है कि नहीं लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपया अगर आप लगाते हैं तो 1 महीना में उसका कितना ब्याज हुआ, बोलिए, नहीं जानते हैं। देखिए 100 में हुआ 3 रुपया तो 1,000 का कितना 30 रुपया नहीं हुआ जी। इस अनुसार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दर निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, हमको कुंजी निकालना है दर, रेट, ठीक है ना। सूत्र से यानी कि ये जो है मूलधन बराबर देख लिए 1 प्लस दर बटा 100, और समय जो है पावर चक्रवृद्धि ब्याज में जो है समय जो है छिपा पे रहवे करता है, जानवे करते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सॉल्व करने में इसको लिख दिए जो चीज़ दिया है। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो इसको देखिए इधर आएगा, जो चीज़ गुना में रहता है वो आकर के भाग में हो जाता है, और जो भाग में रहता है वो हो जाता है गुना में, ठीक है। इसको जब हम काटाएंगे, कटाने के बाद आपको आया 14,641 बटा 10,000। इतना जब आया तो हम जो इधर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वर्ग हुआ। और जब इसका वर्ग करेंगे तो 121 गुना 121 करेंगे तो 14,641 हो जाएगा, और 100 गुना 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 100 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। इसका वर्गमूल निकल गया। वर्गमूल निकलने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन किए, यहाँ आप देख सकते हैं इसका हम लघुत्तम लिए। और एक बात बताए थे आपको, इससे पहले भी बता चुके हैं, बराबर में जो होता है नीचे नीचे करता है और ऊपर ऊपर करता है, बराबर में, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ 100 कटा दिए, 121 में 100 घट गया, 121 में 100 घट गया तो कितना बचा 21। और यही हमको निकालना होता, सब कुछ तो दे लेता, यही हमको हल करके निकालना होता। एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल होता है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। जोड़ घटा जो है जिसका मजबूत है उससे गलती नहीं होगा। सिर्फ प्रोसेस पे बैठा दीजिए, कैलकुलेशन करते जाइए। मेन जो चीज़ है मैथ का वो है कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो बन जाएगा, नहीं है कैलकुलेशन सही, अब मान लीजिए कहीं गुना कर रहे हैं, गलती कर दी, क्या होगा वहाँ आपसे, क्या होगा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम तीर भी मार दिए हैं, यहाँ तक आना है, यहाँ से आने के बाद यहाँ जाना है, ठीक है ना। और तब जा करके यहाँ आपको सॉल्व बहुत इजी है। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो इजी है। दूसरा सवाल की तरफ बढ़िए। कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल जब भी होगा तो स्क्वायर होबे करेगा। क्या है, जिसकी परिधि 206.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जो चीज दिया है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr होता है। पाए का मान कहीं कहीं देखिएगा 22/7 भी लेता है, और कहीं कहीं पाए का मान क्या होता है 3.14 भी लेता है। और रेडियन में पाए का मान 180 डिग्री होता है रेडियन में। वैसे पाए का मान होता है 22/7 और 3.14, लेकिन रेडियन में अगर हम रेडियन की बात करें तो पाए का मान हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, रेडियन में होता है। जब हम इसको बैठाएंगे 2πr यानी कि पाए का मान 22/7 रखेंगे, और r का मान निकला 21/5। कितना निकला 21/5 निकला। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पायर स्क्वायर होता है। जब हम इस पर बैठाए पाए r स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 7 या 21 कट गया, 22 या 66 गुना 21 कीजिएगा 1386 आता है। और जब आप 25 से भाग देते हैं तो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है। ये था आज 2 सवाल एक साथ हम आपको बताए, ठीक है। धन्यवाद।